अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर एन फे। जैसा कि आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। और टॉपिक है जी, मेरी कोशिश होती है कि हम ऐसी बात मैं आपसे करूं कि जो वो चीज़ आपको बताऊं जो आप नेचुरली और आसानी से हासिल भी कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल करने में भी कोई कबाहत महसूस ना की जाए। बहुत सारे लोग हैं जिस तरह दवाइयों से भागते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीक़ों पे मेरा ज़्यादा ज़ोर इसलिए होता है कि हम लोग अगर नेचुरल तरीके अपनाएं और अपनी अपने जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करें, बेहतर करें, तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और उसके अलावा हम बहुत सारी जो बीमारियां अगर हो गई हैं तो उनसे हम फाइट भी कर सकते हैं, उनका हम मुकाबला भी कर सकते हैं। तो बात हो रही थी यूरिक एसिड की। ऐसे तरीके अभी हम ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराक इस वीडियो में हम देख लेंगे जिनसे यूरिक एसिड में के लेवल्स में कमी लाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि यूरिक एसिड क्या चीज़ है और क्यों ज़्यादा हो जाता है और इसके ज़्यादा होने से कैसे मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये कि यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल आप कह लें कि हमारी बॉडी में ये ख़ुद भी बन रहा होता है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे भी, और उसके अलावा ये हम बाहर से भी ऐसी खुराक ले रहे होते हैं कि जिसकी वजह से ये उसके ब्रेकडाउन के नतीजे में भी यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। तो अब दो ही, और जब हमारी बॉडी में जो नेचुरली यूरिक एसिड बन रहा होता है ना, उसको किडनीज एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, उसको किडनीज वॉश कर रहे होते हैं, किडनीज उसको फ्लश कर रहे होते हैं। तो अब होता क्या है कि या तो हम लोग हमारी किडनीज जो हैं वो अच्छे तरीके से यूरिक एसिड को फ्लश ना कर सकें, और या हम बाहर से इतना ज़्यादा ऐसा डाइट लें, ऐसी खुराक लें कि जिससे यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा जाके हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाए। तो दोनों सूरतों में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। और जो अगर 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर हो जाए तो ये हाइपर यूरिसीमिया कहलाएगा। हाइपर यूरिसीमिया क्या है कि बढ़े हुए यूरिक एसिड को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ज़ाहिर बात है केमिकल्स है मुख्तलिफ चीज़ों में, क्रिस्टल की फॉर्म में ये बनेगा। अब क्या होगा, ये क्रिस्टल्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं बोन्स में, जॉइंट्स में, और ये फिर क्या करते हैं वहाँ पे, ज़ाहिर बात है एक चीज़ की जगह ही नहीं है जहाँ पे बनी, वहाँ पे जाके जब ये डिपॉजिट होंगे तो पेन का बायस बनेंगे, इन्फ्लेमेशन का बायस बनेंगे, सोजिश होगी, दर्द होगी और जोड़ों का मसला शुरू होगा। तो अभी आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं कि जिनसे ये जो कि यूरिक एसिड बढ़ने का सबब बनती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग, ये आम लोगों को पता होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको जो आपके लिए नहीं भी हो सकती हैं। सबसे पहली बात कि किसी भी किस्म का गोश्त, ख़ास तौर पे बकरे का या बीफ का गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसके अलावा क्या है कि पोल्ट्री यानी चिकन भी खाने से यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ सी फूड होता है जैसे कि शेलफिश उसके अंदर आ गई, मछलियों की एक किस्म है सार्डाइंस, वो उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा कुछ दालें हैं जैसे कि सुर्ख लोबिया हो गया, चने की दाल हो गई, और भी चीज़ें। इन सब से ये है खुराक जिनके खाने से हमारे जो यूरिक एसिड के लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। सही है। और अब और उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी खुराक नहीं ले रहे, आप ऐसी कोई चीज़ नहीं खा रहे जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़े, और आपके किडनीज़ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसको एक्सक्रीट आउट आसानी से नहीं कर पा रही हैं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है, इसके बावजूद भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। वो किस तरह से बढ़ सकता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, अगर आप इम्यूनिटी कम करने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, कुछ कैंसर के ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयों में ख़ास तौर पे जो बीटा ब्लॉकर्स आ जाती हैं, कुछ दिल की धड़कन को जो कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, पेशाब आवर दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो होती हैं वो, उसके अलावा कुछ और भी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जैसे कि एस इनहिबिटर्स वगैरह हैं, उनके रिजल्ट्स में भी हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, यानी कि यूरिक एसिड की मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ये सारी दवाइयाँ भी ले रहे हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं कोई, या कोई कैंसर की दवाई ले रहे हैं, या कोई और इस तरह की दवाई ले रहे हैं, तो आपको, और आपका यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है साथ ब साथ, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और उसको पहले, जिस भी डॉक्टर के पास जाएँ उसको पहले बताएं कि आप ये वाली मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, और अब आप जिस मसले के लिए आए हैं उस मसले के लिए वो आपको उन दवाइयों को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद दवाई लिख के दें, और ऐसा कुछ ना हो कि वो आपके लिए बाद में तकलीफ़ का सबब बने। अच्छा, अब आगे कि अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी खुराक है जिससे यूरिक एसिड नेचुरली और ऑर्गेनिकली
कम किया जा सकता है। उनमें सबसे पहले हमारे पास, हम तो सबसे आसान तरीका तो ये ना कि जो मैंने 5 चीज़ें 6-7 चीज़ें पहले बताई कि जिनकी वजह से और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनमें एक मैं बताना स्किप कर गई, बियर अल्कोहल की एक किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बनती है और हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती जा रही हैं ऐसी चीज़ें, इसलिए इनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, यानी प्रोटीनेशियस मीट बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, प्रोटीन मतलब मील्स बहुत ज़्यादा ना लिए जाएँ, यानी गोश्त कम खाया जाए, ये वाली दालें कम खाई जाएँ। अगर आपको यूरिक एसिड है, अगर नहीं है तो आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और इस तरह की खुराक जब खा लें तो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। अगर आपको यूरिक एसिड नहीं है तो वो होगा भी नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी बाकी डाइट को बैलेंस करते हैं तो वो नहीं होगा। होने का इम्कान सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादा प्रोन होते हैं, कि जिनके साथ कोई ऐसी बीमारियां हैं या जो साथ कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं और कोई चीज़ खाते ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, बस गोश्त पे उनका ध्यान होता है, तो वो उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई आप गोश्त नहीं खाएं। दूसरी बात आ गई हमारे पास कि हम लोग जो मीठा खा रहे होते हैं, प्रोसेस्ड शुगर है, सफ़ेद चीनी हो गई, ये हमारे पास जो सोडा ड्रिंक्स आते हैं और जो आजकल ख़ासतौर पर शहद बने हुए आ रहे होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते मोस्टली, वो चाहे वो क्लेम भी कर रहे हो लेकिन वो ऑर्गेनिक शहद नहीं होता मोस्टली वो, और इस तरह की जितनी मीठी चीज़ें हैं ये सब की सब जो है ये हमारे यहाँ यूरिक एसिड, ये बाद में यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब बनती हैं। अब ये यूरिक एसिड किस तरीके से बढ़ा देती हैं कि ये इनके अंदर ये प्रोसेस्ड सारी शुगर्स हैं। जो नेचुरल शुगर है वो जिस तरह से असल में वो गुड़ हो गया या फ्रूट्स की शुगर हो गई, वो आपकी उस तरह से यूरिक एसिड नहीं बढ़ा रहा होता बॉडी में। वो क्यों? क्योंकि फ्रूट के अंदर जो शुगर है वो फ्रुक्टोज़ है। फ्रुक्टोज़ इतनी आसानी से टूटती नहीं है जिस्म के अंदर और बहुत जल्दी नहीं टूटती, तो एकदम से शूट नहीं करते शुगर के लेवल्स आपकी बॉडी में। और दूसरा, उन फ्रूट्स के अंदर फाइबर भी साथ अवेलेबल होता है। तो फाइबर हो गया, गुड फैट हो गया, जो हमारी शुगर की टाइप चेंज है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो उससे क्या होता है कि वो आसानी से ब्लड में अवेलेबल नहीं होती, तो जब ब्लड में शूट नहीं करते शुगर के लेवल्स तो वो यूरिक एसिड को बनाने का भी सबब नहीं बन सकते बहुत ज़्यादा। ठीक है, सारी बात हर चीज़ बैलेंस में लेंगे, इतदाल में खाएंगे तो ही सही रहेगा, लेकिन स्टिल फ्रूट्स खाने से इस तरीके से एकदम से यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं वो रेज़ नहीं करते। वेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ने में भी। अगर आपका वेट ज़्यादा है आपको हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। अगर आपको शुगर है तब भी आपको हाइपर यूरिसीमिया के चांसेस ज़्यादा हैं। ताकि आप ऐसा क्या खाएं कि ये कम हो यूरिक एसिड। तो अच्छी बात यह है, अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो एक मज़े की बात आपके लिए कि कॉफ़ी जो है वो शुगर के लेवल्स, वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को भी कम करती है, और जो कॉफ़ी है वो यूरिक एसिड के लेवल्स को भी कम करती है, और यूरिक एसिड को इनिशियली ये बनने नहीं देती, और दूसरा ये उसकी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करा रही होती है, क्योंकि कॉफ़ी एंड कैफ़ीन इटसेल्फ जो है वो डायूरेटिक भी होती हैं, तो काफ़ी हद तक ये उसमें हेल्प कर रही होती है यूरिक एसिड के लेवल्स को डिक्रीज़ करने। अब बात आती है कि हम वेजिटेबल्स लें तो कौन सी लें जिनसे यूरिक एसिड के लेवल्स कम हों। उनमें आ जाते हैं मटर हमारे पास, उसमें आ जाती है ब्रोकली, उनमें आ जाती है पालक, और उनमें आ जाती है मल्टीपल जो वेजिटेबल्स हैं जिनसे यूरिक एसिड का लेवल कम होगा। और ये एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि भाई वेजिटेबल्स, अगर कोई वेजिटेबल यूरिक एसिड बढ़ाती भी है तो उसका वो पोटेंशियल बहुत मिनिमम है बनिस्बत ये गोश्त और ये बाकी लेग्यूम्स वगैरह के। फलों में क्या खा सकते हैं? हाँ, आप सेब खा सकते हैं, आप नाशपाती खा सकते हैं, आप अगर गर्मे का मौसम है तो गर्मा ज़रूर खाएं। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं? आप अमरूद ले सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आप अनाज में अगर कुछ चाहें तो ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, जौ का दलिया या जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को एक तो बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करेंगी, दूसरा अगर बढ़ गए हैं तो उनको कम करने में भी हेल्प करेंगी। विटामिन सी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने में। इनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कीवी, स्ट्रॉबेरी हो गई, गर्मा हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया। लेकिन ग्रेप फ्रूट आप अगर ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाइयाँ लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर उसका जूस नहीं पिएंगे। ग्रेप फ्रूट जो है वो कुछ ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयों की मिकदार जिस्म में बढ़ा देता है और कुछ की कम कर देता है, इस तरह की इसके पोटेंशियल है। तो हम शुगर के मरीज़ों को मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि वो थोड़ा सा एहतियात से ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर ग्रेप फ्रूट जूस का। तो लेकिन विटामिन सी की मिकदार एक बॉडी में 100 मिलीग्राम जो है वो डेली हमें लेना चाहिए। हर चीज़ का ज़्यादती बुरी होती है, लेकिन ये कि विटामिन सी अगर हम डेली इतना ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी और हमारा जो बाकी बॉडी में चीज़ों का बैलेंस है वो इतना अच्छा रहेगा कि हमें फिर और कोई परेशानी
नहीं होगी। तो 2000 mg जो है उससे ज़्यादा विटामिन सी हमें डेली कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये 2000 तक हम मुश्किल से ही पहुँचते होंगे, जितना जो हमारा न्यूट्रिशन का लेवल है और जो हमारा स्टेटस है, जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई है और जिस तरीके से एक आम मिडिल क्लास बंदा जो वो फ्रूट सिर्फ दूर से देख सकता है, खा नहीं सकता, तो इन सारी चीज़ों की मौजूदगी में मेरा मानना है कि भाई 2000 mg कभी भी पूरा नहीं होता होगा, लेकिन स्टिल मालूमात की हद तक कि आपको पता होना चाहिए कि 2000 mg जो हैं ये इससे मिकदार विटामिन सी की डेली इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे कम कम आप रहें और 100 mg प्लस और उससे 2000 से कम रहें, तो आप अपनी खुराक में ये सारी चीज़ें एक बैलेंस के साथ ऐड करें, तो ये नेचुरली यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकती है। तो आज की वीडियो में ये हमें कुछ चीज़ें पता चल गई जिनसे हम यूरिक एसिड बढ़ता है और जिनकी वजह से कम होता है, तो हम इनको अगर बैलेंस में इस्तेमाल करते रहें तो हम अपने बाकी मसाइल से बच सकते हैं। और सिर्फ यूरिक एसिड नहीं, अगर हम डाइट को इस तरीके से मैनेज करें जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया है, तो और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनसे इंसान बच सकता है। तो मिलते हैं, आपको कोई सवालात हो तो आप ज़रूर मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और तब मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।